नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक ऐसा मंच जिस पर आपकी बहस, आपके मुद्दों को लेकर बहस होती है। डेंगू पर बात होनी थी, लेकिन हमने सोचा कि जरा देखते हैं कि सरकार क्या करती है। तो खबर आ गई कि भाई कॉल सेंटर हमने खोला है, जानकारियां आपको दी जाएंगी। लेकिन वैसा कॉल सेंटर कब खुलेगा जब हम ये पूछ पाएंगे कि भाई पानी जमा है, छिड़काव हो नहीं रहा, फॉगिंग हो नहीं रही, इस पर कोई जानकारी क्यों नहीं देता, या फिर इस बात की जानकारी क्यों नहीं देता कि हर बार कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, इससे कब निजात मिलेगी। खैर, आज की जो बहस है वो अति पिछड़ा आरक्षण पर कौन सच्चा कौन झूठा इस बात को लेकर है। तो आज गांधी मैदान में जब जेडीयू के नेता जुटे तो उन्होंने आरक्षण विरोधी बीजेपी का पोल खोल कार्यक्रम के तहत अपनी जो एक ताकत है वो दिखाने की कोशिश की। जेडीयू बीजेपी के बीच अति पिछड़ों का हितैषी बनने की एक होड़ चली आ रही है, जो सामने दिख रहा है इन तस्वीरों में। निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के बाद ये बेचैनी ज्यादा बढ़ गई है और जेडीयू इसके लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को दोषी मानती है। हालांकि ललन सिंह ने कहा कि आरक्षण खत्म करना बीजेपी का एजेंडा है और उन्होंने कुछ पुराने दिनों की याद भी दिला दी और कुछ पुराने बयानों की याद दिला दी। बीजेपी ने कहा है कि जेडीयू की अति पिछड़ों के इस्तेमाल की यह चाल है कि अति पिछड़ों को जेडीयू इस्तेमाल करना चाहती है। तो ये सारी चीजें सामने आ रहा है। तो आज जो हुआ उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे समय न बर्बाद करते हुए सीधे डिबेट पर आते हैं। हालांकि ये आंकड़े सब कुछ प्रस्तुत होते रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, आज मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर जी मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। ये सामने खींचतान की स्थिति क्यों आ रही है, मनीष पांडे जी, क्यों आ रही है ये नौबत और कौन सच्चा है कौन झूठा है? आप जो कह रहे हैं वो सच है या जेडीयू वाले जो कह रहे हैं वो सच है? देखिए विवेक जी, ऐसा है कि हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लुटा क्यों। भाई पोल खोल किसका हो रहा है? नगर निकाय में जो समस्या आई है, जो कोर्ट का आदेश आया है, उस आदेश के आधार पर जो कमेटी बनानी है वो मुख्यमंत्री जी को बनानी है, बिहार के सरकार को बनानी है और उस कमेटी के अनुशंसा के आधार पर आरक्षण देना है। सीधा सा तो बात है इसमें। तो यह सारा विषय राज्य सरकार का है, तो इसमें बीजेपी कहां से आती है और बीजेपी कौन से आरक्षण का विरोध कर रही है? जो पोल खोल की बात कर रहे हैं तो जनता तो इस बात को समझ रही है। सच्चाई यह है कि यह जेडीयू का पोल खोल हो रहा है पूरे बिहार में और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये जो है यह धरना प्रदर्शन। भाई जब सरकार आपकी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, जो हाई कोर्ट के अनुशंसा के आधार पर जो आदेश दिया गया है, उसमें जो है वह आयोग बनाकर सीधा सीधी करना है, इसमें कहीं किंतु परंतु की बात ही नहीं है। तो अब आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी पर आरोप गढ़ रहे हैं। तो भाई आजादी से लेकर आज तक ये बता दें कि जब जब आज आरक्षण की बात आई है, आरक्षण लागू करने की बात आई है, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी के समय में कैलाशपति जी, ये लोग तो मोहन भागवत का बयान याद दिला रहे हैं आपको। देखिए इसलिए मैंने कहा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। अब ये सब करने का वक्त नहीं, आपको सीधा सीधी आपको आयोग बनाना है और आपने जो नगर निकाय का जो चुनाव रद्द हुआ है, जिसमें कि कई अति पिछड़े समाज के लोगों का पैसा खर्चा हो गया, बेचारे इतने परेशानी में पड़ गए, उसकी जिम्मेवारी तय करनी है, लेनी है खुद से। और देखिए विवेक जी, मैं आपको बता दूं, अंत तो गत्वा आज कितने दिन हो गए, 10 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक ना तो ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं और ना ही इन्होंने आयोग बनाने की कोई बात कही है। पूरी तरीके से अति पिछड़ा विरोधी होने का यह पूरा जरा विश्लेषण जरा सुनते हैं। ठीक है मनीष पांडे जी, संजय जी आपके बगल में बैठे, संजय जी से पूछकर फिर परिमल जी के पास हम बढ़ते हैं। एक मिनट संजय जी, बात बस इतनी सी है क्या जो अभी कहना चाह रहे थे पांडे जी? नहीं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को तो समझना होगा। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती है और आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया
इवन वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि भाई आप भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। और बजाबते दो दो फैसले आए हैं, वो चाहे कृष्णामूर्ति का मामला हो महाराष्ट्र का या घाबली का मामला हो। तो जब ये स्पष्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है कि जब तक 3 टेस्टिंग कमेटी आप नहीं बनाते हैं, एक चीज़ों को मैं जरा बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, जी, सोशल और इकोनॉमिक आधार पर जो रिजर्वेशन का प्रावधान आर्टिकल 15 और 16 में दिया गया, उसको इससे कोरिलेट नहीं किया जाए, ये एक अलग पार्ट है। ये पंचायत को भी कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दी गई, लेकिन इसके लिए अलग आर्टिकल में प्रावधान किया गया और इसमें कहा गया कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के आधार पर, अर्थात राजनीतिक रूप से जो जातियां पिछड़ गई है, उनका आप एक डेडिकेटेड कमीशन से सर्वे करा लीजिए और सर्वे कराने के बाद जो डेटा आपके पास आता है, इसके आधार पर उनको रिजर्वेशन का लाभ दीजिए। हो सकता है कि कोई जाति रिजर्वेशन का लाभ लगातार ले रहा हो, पॉलिटिकली वो बैकवर्ड ना हो, फिर भी उसको बार बार मौका मिल रहा है, और कोई ऐसी भी जाति हो जो ईबीसी में ही आती हो, लेकिन अगर उसको पॉलिटिकल ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल वो बैकवर्डनेस से ही गुजर रहा है आज भी, तो आखिर तो उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। अब ये इसको लेकर के एडवोकेट जनरल बिहार ने बजाबते कहा, सरकार को भी कहा, बजाबते स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, सरकार अगर कहा कि हमने चुनाव करा लिया 7 में, हमने चुनाव करा लिया 12 में, हमने चुनाव करा लिया 17 में, तो इस बार क्यों ऐसा? इस बार का मामला जो है बड़ा टेक्निकल मामला है। पहले जो चुनाव होता था उसमें सर मैं रोकना चाहूंगा डॉक्टर संजय कुमार, ये टेक्निकल वाली जो बात है नहीं होता था, जो वार्ड काउंसिलर चुने जाते थे वो उनको चुनते थे। डॉक्टर संजय, इस बार जनता सीधे उनको चुनती है। डॉक्टर संजय, इसको लेकर के पिटिशनर कोर्ट में गए और जो कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव था, उसी के आधार पर यह निर्णय लिया गया। डॉक्टर संजय, हम यहां पर आपको रोक रहे हैं, ये टेक्निकल वाला जो इशू है ना, इसे हम बाद में लाएंगे। एक छोटा सा सवाल का उत्तर और दे दीजिए ताकि हम परिमल जी के पास सीधे चले आए। यहां पर जो आज जेडीयू गांधी मैदान में बैठकर जो करना चाह रही थी, पोल खोलना चाह रही थी, ये क्या, कौन किसकी पोल खोल रहा था, क्या समझ में आया आपको? देखिए, राजनीति में पोल खोलने का अधिकार किसी को है, ठीक है। वो जेडीयू इस बात को लेकर के वो आरोप लगाती है कि भाजपा की वजह से ऐसा हुआ कि जो चुनाव था और चुनाव में जो ईबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ था उसको उनको घाटा हुआ। तो ये उनकी बात है। ये मैं तो कह रहा हूं कि इसका लीगल एक्सपेक्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल एक्सपेक्ट हो सकता है कि आप आरोप लगाइए, आप पर वो आरोप। परिमल जी, चलिए मैं स्पष्ट करूं इस तथ्य को। देखिए, बिहार में अति पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वो 1978 से प्रारंभ हुई। कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया, और यह मुंगेरी लाल आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर था, और तभी से बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जा रहे हैं। फिर आप देखिए कि पंचायती राज संस्था, संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान हैं, और एलएम संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 73rd पॉइंट पे आइए सर, पॉइंट पे आ गया। हाँ, नहीं, डू यू लिसन इन डिटेल, टेक्निकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो, राइट? आप समझिए, बोलने का मौका दें। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया, तो उसके आधार पर बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित हुई, और जब आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार आई 2005 में, तो 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 और 2007 में बिहार नगरपालिका अधिनियम पारित किए गए, और इसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिए गए, जबकि ओबीसी को 20% रिजर्वेशन दिए गए। जब ये रिजर्वेशन दिए गए थे 2007 में, तब भी कुछ दल ने इसके विरुद्ध, कुछ पार्टियां ने इसके विरुद्ध याचिका दायर की थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों ने हरी झंडी दे दी थी। उसके पश्चात आप देखें कि इस आधार पर पिछले 4 बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं, और 3 बार नगर पालिकाओं के चुनाव हो चुके हैं। और आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि उस समय, जिस समय ये चुनाव हुए, उस समय नगर विकास मंत्रालय जो थे वो बीजेपी के मंत्री के पास थे। उन लोगों ने कभी ये बात नहीं बताया। दूसरी बात, पुनः आप देखें कि जहां तक ये लोग ट्रिपल टेस्ट की बात करते हैं, इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जो गाइडलाइन दिया था जनरल, वो
बिहार के कंटेक्स्ट में नहीं था, वो बेसिकली महाराष्ट्र के कुछ ऐसे जिलों के कंटेक्स्ट में था जहां नहीं सुनिए, लेट मी से नहीं, फिर आप सभी नहीं, आपने कहा आपको सुनने होंगे, आपको तकनीकी तथ्यों को सुनने होंगे। देखिए सर, फिर क्या हुआ? नहीं, अब सुने, आपको सुनने होने के बीजेपी वाले सिर्फ चिल्लाते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को ये समाप्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये न तकनीकी पक्ष को सुनना चाहते हैं न संवैधानिक पक्ष को। मैं तकनीकी पक्ष को भी स्पष्ट करूंगा और संवैधानिक पक्ष को भी स्पष्ट करूंगा। लेट मी स्पीक इन डिटेल। देखिए 2011 में जो महाराष्ट्र में जो आरक्षण प्रदान किए गए बीजेपी का जो गाइडलाइन आए थे वो महाराष्ट्र के कुछ जिलों के कंटेक्स्ट में आए थे, और पुनः 2022 में जो गाइडलाइन आया फिर हम आपको बता दें वो ओबीसी के कंटेक्स्ट में था, न कि अति पिछड़ा वर्ग के कंटेक्स्ट में। ये टेक्निकल इशू है। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है वो ओबीसी के कंटेक्स्ट में था, न कि अति पिछड़ा वर्ग के कंटेक्स्ट में। और बिहार सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही 2017 में जो हरिजन नीति थी उसी के अनुरूप यह आरक्षण के प्रावधान है। ये लोग अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये लोग हल्ला करते हैं। जिस समय ये सत्ता में थे, इन्होंने इन्हीं के सत्ता में रहते हुए 4 बार चुनाव हुए पंचायती राज संस्थाओं के और 3 बार निगम। लेकिन अभी देखिए याचिका वाले हमको पता है, निश्चित रूप से हम सुप्रीम कोर्ट के हम दोनों एक्चुअली भारतीय संविधान में सुने आप, भारतीय संविधान में ये प्रावधान है, भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है और यह प्रावधान है कि हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कोई भी मामले में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और बिहार सरकार इस मामले में आर्टिकल 136 के तहत स्पेशली पिटीशन याचिका करने के लिए बोल जाइए। बिहार की जनता आपको सुन रही है न्यूज 18 के माध्यम से। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है सुने, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर मैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर ही आ रहा हूं। अरे आप धरना दे रहे हैं, आप गाइडलाइन पे कहा रहे हैं, आप तो धरना दे रहे हैं। नहीं, आपको आयोग बनाना चाहिए था। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को दिला के रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ही जाने की बात थी और हमारी जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट हम लोग तकनीकी तथ्यों को, संवैधानिक पहलुओं को, वैधानिक पहलुओं को सर्वोच्च न्यायालय के सामने निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय में मुझे न्याय मिलेगा। अरे आप बताइए ना, होने के लिए ये सच्ची बातों को, जनता के आवाज को दबाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये अति कभी ये मामला आया ही नहीं था। 2007 में आया था, हमारी सरकार गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रिकमेंडेशन दिया। और फिर आप समझिए जहां तक सुप्रीम कोर्ट के धरना देने से अति पिछड़ों को रिजर्वेशन मिल जाएगा, भारत की जनता की आवाज को समस्या का समाधान हो जाएगा। ये जुमलेबाज जिन लोगों ने नामांकन में इसको सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना आता है, खर्चा किया अति पिछड़े के समाज के, उनका पैसा वापस हो जाएगा आपके धरना देने से। ठीक है राजेश राठौर, राजेश 2 सवाल बीजेपी के हैं, 2 सवाल बीजेपी के हैं, इसका उत्तर नहीं 2 सवाल बीजेपी के हैं। आप जो जिसने भी धरना दिया या फिर जो गांधी मैदान में बैठकर भीड़ जुटाए उन्हें जवाब देना चाहिए। उस पर हम जरा आते हैं। राजेश राठौर की बात हम सुनते हैं, उसके बाद फिर एक बार डॉक्टर संजय के पास चलेंगे। राजेश राठौर जी, जो बात चल रही है वो अति पिछड़ा आरक्षण पर कौन सच्चा और कौन झूठा है, इस पर चल रही है। सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हम सच्चे हैं, दूसरा वाला कह रहा है कि भाई बता दीजिए कैसे सच्चे हैं। तो मैं जरा ये बताइए कि कांग्रेस का क्या इस पर अपील है, कांग्रेस की पार्टी लाइन क्या है? रुकिए पांडे जी, रुकिए पांडे जी, रुकिए राजेश राठौर, आप पांडे जी रुकिए, ठीक है परिमल जी रुक जाइए। अरे रुकिए, मौका फिर मिलेगा भाई, अभी वक्त बचा है, अभी वक्त बचा है। अरे रुकिए भाई, रुक जाइए, इसी में तो टाइम निकल जाता है। रुकिए, अरे रुक जाइए, हाँ रुक जाइए परिमल जी, रुक जाइए। राजेश राठौर को दीजिए ना भाई मौका। हाँ लेकिन हमको ट्रिपल टेस्ट के बारे में भी स्पष्ट। अरे राजेश राठौर बहुत दिन के बाद आए हैं, रुकिए तो भाई। हाँ राजेश राठौर। विवेक जी, कुछ चंद सवाल हमारे भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या आप जो वर्तमान में चुनाव हो रहा था, जिस आरक्षण प्रक्रिया के तहत, आप इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, स्थानीय निकाय से लेकर 2006-2007 से जब आरक्षण की प्रक्रिया हुई शुरू, तब से अब तक ये चुनाव हो रहा था। बीच में जो बातें आई, संजय जी ने अच्छी बात कही कि बात कब आई, जब
एकल पद पे आरक्षण की बात आई, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, चाहे अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष के सीटों पे जो आरक्षण की बात आई, तब ये मामला विवादों में आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को पालन न करना राज्य सरकार का अगर दोषी हम मानते हैं, तो राज्य सरकार में कौन थे? माना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री पहले भी तो और आज भी हैं। मुख्यमंत्री जी से 2 महीना से पहले 2 महीना से पहले 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है और नगर विकास विभाग उनके पास रहा और इनके मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी उसके मंत्री रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को पालन करना और करवाना और राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजना, ये किसका काम था? एक काम था तारकिशोर प्रसाद जी का। और जो आरक्षण, जिस आरक्षण के तहत चुनाव हुआ है, ये महागठबंधन के सरकार में प्रस्ताव नहीं आया। ये प्रस्ताव तो पिछली सरकार 2 महीना पहले की जो सरकार थी उस प्रस्ताव के तहत चुनाव हो रहा है। तो उस समय आयोग बनाने की बात कर रहे हैं। ये 17 साल से सत्ता में थे, इन्होंने कब कहा, सरकार के पास कब प्रस्ताव भेजा कि आप आयोग बनाइए तब चुनाव होगा? तो इनका काम है काम नहीं करना, इनका काम है जवाब पैदा करना। आप पहले ये बताइए कि इस आरक्षण प्रक्रिया और इस आरक्षण पद्धति का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? राठौर जी ने माना और है आपके सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन सही है, जिसको कि और आप के प्रवक्ता नहीं अरे मानते हैं। आप ये बताइए, आप ये बताइए, अभी रुकिए, परिमल जी रुकिए, परिमल जी रुकिए। सर्वोपरि होता है या किसी विभाग का मंत्री सर्वोपरि होता है? अपने विभाग के दूसरी बात, जवाब दे दे और सुप्रीम कोर्ट जवाब पहले सुनिए ना। अरे रुकिए परिमल जी, पहले बात खत्म होने दीजिए। आप सुनिए, अरे आपके फायदे की बात हो रही है, रुकिए तो कांग्रेस आपके ही फायदे की बात कर रही है। सवाल हो जाए पूरा तो हमसे जवाब ले लीजिएगा। बीच में चिल्लाइएगा तो कैसे अरे होगा? नहीं, नहीं। आप सवाल कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप पांडे बताइए जी, ना पांडे कि जी रुकिए। चुनाव की जब घोषणा हो रही थी तो आप सरकार में थे या सरकार से बाहर थे? जी। प्रस्ताव पहले कहा या महागठबंधन सरकार का है? हाँ। आपके सरकार, आपके भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार आयोग बनाने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री को दिया? रुकिए, स्क्रीन पर नगर रुकिए। विकास विभाग अगर राठौर आपके जी पास था, स्क्रीन पर रुकिए, तो स्क्रीन पर क्या रुकिए। काम किया? हाँ ठीक है, मनीष पांडे जी जवाब दीजिए, आमने सामने की बात है, मैं बहुत जवाब ज्यादा दीजिए। समय नहीं लूंगा। मैं हाँ। बहुत ज्यादा बोलने को तो बहुत देर, मैं बहुत गलत था, मैं बहुत गलत था। आप सही थे ना? आप धरना पे क्यों बैठे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप आयोग गठित क्यों नहीं करते? मैं बहुत गलत था, मैं बेकार था, मुसलमान था। बिहार की जनता फैसला करेगी। 2025 में को स्वीकार करते हैं। आप बात से बदलिए अभी मत। जो चुनाव हो रहा है वो सही है या गलत है? बताइए, मत कीजिए। सीधा बताइए, हमारे सीधा मंत्री ने- बताइए कि वर्तमान हमारे आरक्षण मंत्री ने प्रक्रिया सम्राट को चौधरी जी ने सारा समर्थन डिटेल करते दिया हैं। है। आप एक बार देश बताइए ना वार्ता करके कि सारा डिटेल दे वर्तमान दिया है आरक्षण कि प्रक्रिया उन्होंने को आप अपनी समर्थन अनुशंसा करते भेजी हैं थी। या विरोध करते जब हैं? तक हम सरकार में थे, आप ये बताइए तब ना, तक अधिसूचना नहीं लाया गया। आप ये बताइए चुनाव ना का। कि ये वर्तमान साजिश थी। आरक्षण प्रक्रिया जैसे ही के हम भाजपा सरकार से समर्थन हटे, करती है या विरोध? क्योंकि इनके मन इसमें में जवाब पहले से दीजिए। था कि बीजेपी से हमको अलग होना अरे सरकार में। आप ये और बताइए जिस दिन ना हम सरकार से कि इस हटे, आरक्षण उसके बाद प्रक्रिया के आप अधिसूचना विरोध लाई में है गई। या समर्थन में इसलिए है? मैं उतना नहीं जानता। नहीं राठौर जी सवाल, राठौर जी का जो सवाल है, पांडे जी इसका उत्तर दे दीजिए ताकि हमको आगे भी बढ़ना है। परिमल जी भी जवाब देंगे ना भाई। विरोध में है या पांडे जी राठौर जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। पिछड़ा आयोग क्यों नहीं सरकार बना ने रहे? कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि सरकार कब जाएंगे? कब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? आप इसका जवाब दीजिए ना। मुहूर्त नहीं नहीं नहीं, सवाल का जवाब दे दीजिए, पांडे जी सवाल का जवाब दीजिए। सरकार के आरक्षण प्रक्रिया के समर्थन में है कि विरोध में है? आपके हाथ में आप बताइए सरकार ना, है, आप आपके बताइए हाथ कि में नीतीश महाधिवक्ता कुमार, है। अरे आप सारा चिल्लाइए, सिस्टम आपके हाथ में है। चिल्लाने से आप ज्यादा मुहूर्त अच्छा बना है के कि आप सुप्रीम जवाब कोर्ट दीजिए जाइएगा। कि सरकार के अभी इस पिछड़ा आरक्षण समाज- अरे लड़िए मत पांडे जी, विरोध में है। इतना एग्रेशन ठीक जवाब नहीं है, दीजिएगा। एग्रेशन इतना ठीक नहीं। आप हमेशा पांडे जी थम जाइए थोड़ा। दलितों, शोषितों, वंचितों के आप उसके पक्ष में है कि नहीं, हाँ या ना में उत्तर देना बताइए ना मनीष पांडे जी। आप भ्रम फैलाने नहीं देंगे पिछड़ों, विरोध की। दलितों, शोषितों के हक अभी मांग चलिए डॉक्टर संजय के पास चलते हैं। रुकिए हुआ है। रुकिए रुकिए, हम आएंगे परिमल जी के पास, डॉक्टर संजय के पास। डॉक्टर संजय, आप नीतीश कुमार के कांग्रेस जो साथ सवाल हैं। कर रही है, कांग्रेस जो सवाल जानना चाहती है उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं जो आंधी तूफान है आवाज वाली, उसमें कहीं ना कहीं ये बातें दब जा रही हैं। हमें जरा बताइए, आप जितना सुन पाए, क्योंकि आप तो बगल में ही बैठे हैं, क्या समझ में आ रहा है? आप नहीं मान रहे हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। डॉक्टर संजय क्या समझ में? अरे रुकिए भाई, राठौर जी जरा रुकिए, राठौर जी जरा रुकिए। पिछड़ों के हक मांग नहीं अब देखिए हमारे जो समीक्षक है वो हाथ जोड़ रहे हैं भाई, आप लोगों से विनती कर रहे हैं, रुक जाइए। वो लागू ही नहीं होता। सवाल को सुन हाँ। लीजिए।
ये जो अभी चल रही है कांग्रेस का जो सवाल है और सवाल जो जेडीयू कर रही है, जेडीयू आर्टिकल समझा रही है, जेडीयू धरने पर बैठी है, जेडीयू जवाब मांगना चाहती है और जेडीयू ये बता रही है कि भाई आप जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। इधर आयुष राठौर ने 2-3 सवाल बीजेपी से कर दिए, आप सुन पाए होंगे। स्पष्ट करने दीजिए। अरे रुकिए सर, रुकिए एक मिनट सुनिए ना। डॉक्टर संजय आते हैं तुरंत, डॉक्टर संजय के पास, परिमल जी के पास। हाँ देखिए, मैं एक चीज को स्पष्ट कर दूं कि बिहार में ऑलरेडी बैकवर्ड कमीशन बना हुआ है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन बना हुआ है और स्टेट और सेंटर दोनों को रिजर्वेशन पर अधिकार है कानून बनाने का। बिल्कुल, कि भाई आप किनको कितना % रिजर्वेशन देना चाहते हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और जो हाई कोर्ट का फैसला आया, परिमल जी भी चीजों को समझते हैं, उसने एक चीज स्पष्ट कहा कि चाहे वो 7-6 में आपने पंचायतों को और 7 में नगर निगम को जो आपने आरक्षण का प्रावधान किया, वो किया आपने सोशली और इकोनॉमिकली आधार पर, जो आपका कमीशन बना हुआ है उसके आधार पर। आपको करना है पॉलिटिकली बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देनी है। और इसको जब उसने स्पष्ट किया तो उसने कहा कि जो जातियां, चाहे आधार आपका जो हो, आपके पास डेटा तो होनी चाहिए कि कौन सी जातियां राजनीतिक तौर पर पिछड़ गई है, जिनको आप आरक्षण देकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब तक आप इस प्रोविजन को नहीं करते हैं, जब तक आप डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं करते हैं, जब तक आपके पास डेटा नहीं होता है, तब तक आपके पास क्या आधार है। और यही बात उसने स्टेट इलेक्शन कमीशन को कहा। उसने कहा कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपने सरकार के दबाव में कैसे आदेश दे दिया, आपको तो सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार सरकार को ही, उसने बजाते स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि आपने किस आधार पर दे दिया। अब रह गई बात कि बिल्कुल अधिकार है, राज्य को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाएं, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो वहां पर अपील करे। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है वो अधिकार है, हम लोग सब लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। लेकिन जो मामला है, इस बात को हर कोई को समझना होगा कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, ना कि सोशल और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। अगर पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का डेटा है, चाहे आप जातीय जनगणना ही करा लीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि भाई कहां है पॉलिटिकल बैकवर्डनेस की बात। ये हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। परिमल जी माफ कीजिएगा, समय की काफी कमी है इसलिए आपको हम पूरा नहीं सुन पाए, लेकिन जितनी बात आपने कही है उन बातों को सभी ने सुना है, सभी ने जाना है पार्टी लाइन पर क्या जेडीयू ने रखने की कोशिश की है। खबरें लगातार जारी हैं।